हेलो फ्रेंड, अमर टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जीके का ब्रह्मास्त्र वीडियो सीरीज का क्लास 1 लेकर आए हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसमें संविधान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान जैसे सभी विषय का निचोड़ है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम देखते हैं मोहिनीअट्टम व कथकली दोनों केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें भावों का संचालन किया जाता है। तो आज हम शास्त्रीय नृत्य देखते हैं। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ओडिसी उड़ीसा का, सत्रिय असम का, कथक उत्तर प्रदेश का अर्थात उत्तर प्रदेश, मणिपुर मणिपुरी का। अब आइए देखते हैं आगे। अबुल कलाम आज़ाद भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री। इसके बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। यह पूछा जाता है, आईएमपी है। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले का है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद का है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक व इसके 2 पत्रिका केसरी व मराठा। मृच्छकटिकम शूद्रक का है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद का शुक्ला का। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का। अब देखते हैं विश्व की प्रमुख मुद्रा। तो विश्व की प्रमुख मुद्रा में देखते हैं दक्षिण अफ्रीका की रैंड, ब्राज़ील की रियाल, रूस का रूबल, जापान का येन, बांग्लादेश का टका और चीन का क्या है, युआन है। ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बोला जाए तो स्टैटिक जीके है। अब देखते हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य। लोक नृत्य में देखते हैं असम के बिहू, महाराष्ट्र के लावड़ी तमाशा, छत्तीसगढ़ के पंडवानी, उत्तर प्रदेश के चिरकुला रासलीला, राजस्थान के कालबेलिया और कोटपुतली और घूमर 3 है यहाँ। अब देखते हैं सार्क देश। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क देश का गठन 1982 काठमांडू नेपाल में किया गया था। इसमें कुल 8 मेंबर होते हैं। इसका सबसे नवीन देश है अफगानिस्तान। सभी 8 देश के नाम इस प्रकार हैं। पहला भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया, मालदीव आदि। ये सभी सार्क देश या दक्षेप के नाम से जाना जाता है। इसका काम है एकजुट कर रहकर सभी के काम करना। अब देखते हैं WTO विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। इसके मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जेनेवा। इसमें कुल 164 मेंबर हैं। इसका नवीन देश है अफगानिस्तान और इसके अध्यक्ष है नागोजी ओंकाजा इवेला। सॉरी, इवेंट लिखा गया इवेला है ये। यह पूछा जाता है कि WTO का गठन कहाँ कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र। तो जगह पूछता है और ये कहाँ होते हैं। कुडनकुलम तमिलनाडु में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। कैगा कर्नाटक, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात ताप्ती नदी के किनारे। यहाँ पे आपको सब याद हो रहा है। काकरापार कहाँ है, गुजरात में है। कौन सी नदी के किनारे, ताप्ती नदी। तारापुर जयपुर का है, महाराष्ट्र में है। अब इसके पिता किसको माना जाता है, फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को इसको फादर ऑफ पिता माना जाता है। अब देखते हैं भारत रत्न। भारत रत्न कब से शुरू हुआ था और सबसे पहले किन लोग को दिया गया था, इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो भारत रत्न शुरू हुआ था 1954 में। शुरू में दिया था 3 लोगों को, जिसमें राधा कृष्णन, CV रमन, CR गोपालचारी। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार है सुब्बुलक्ष्मी। अगर संगीतकार पूछा गया तो सुब्बुलक्ष्मी। मृत्यु के बाद प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले 1966 में थे लाल बहादुर शास्त्री, PM हमारे। 1966 में मिला था। तो भारत रत्न शुरू हुआ था 1954 में। 3 लोग को मिला था। कौन कौन देख लेते हैं एक बार। राधा कृष्णन, CV रमन, CR गोपालचारी और संगीतकार में सुब्बुलक्ष्मी को और PM को लाल बहादुर शास्त्री। अब देखते हैं देश एवं उसकी राजधानी। तो देखते हैं स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, ऑस्ट्रिया के वियना, डेनमार्क के कोपेनहेगन, सर्बिया के बेलग्रेड। यहाँ जो एक पेट्रोलियम वाला एक कुछ है, उसका मुख्यालय है यहाँ के वियना में।
अब देखते हैं मैनचेस्टर। मैनचेस्टर एक जगह है जो इंग्लैंड में है, जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध जगह है। मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध जगह मैनचेस्टर इंग्लैंड का। अब भारत में मैनचेस्टर देखते हैं तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। ये कहाँ है? साबरमती ककरिया झील के पास। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर उत्तर प्रदेश। सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु में। पूछा जाता है सिलिकॉन वैली किस राज्य में? बेंगलुरु में। तो उत्तर प्रदेश कानपुर। अब देखते हैं ओलंपिक के बारे में थोड़ा देखते हैं। भारत की पहली ओलंपिक विजेता या पहली महिला ओलंपिक विजेता, तो इसका गठन हुआ था 1894 में। शुरू कब हुआ था? 1896 एथेंस यूनास ग्रीस में। अब महिला देख रहे हैं तो महिला के जानते हैं तो सिडनी ओलंपिक 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टर में क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। उसके बाद सन 2012 में लंदन ओलंपिक में मेरी कॉम ने बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता था। उसके बाद रियो ओलंपिक 2016, हर 4 साल में ओलंपिक होता है। उसके बाद 2020 में टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था। वे 49 किलोग्राम में। उसके बाद कप देखते हैं तो उबेर कप थॉमस कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। उबेर कप थॉमस कप बैडमिंटन से। संतोष ट्रॉफी, डूरन कप, यूरो कप, कोपा अमेरिका, ये सब क्या फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी, डूरन कप, डेविस कप टेनिस खेल से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से। अब देखते हैं देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। पूछा जाता है स्टैटिक जी के, रेलवे जैसे एग्जाम में स्टैटिक जी के में पूछा जाता है, पूछ देते हैं कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। अब देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है। इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे 23.5 से उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है, जो क्रमानुसार निम्न है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मैप के माध्यम से आगे देखेंगे। तो इस प्रकार कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो 8 राज्य से होकर गुजरता है। अब देखते हैं भारत का मानक समय रेखा या मकर रेखा। ये है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्य से होकर गुजरता है, जो निम्न है: आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये कि मकर रेखा कितने राज्यों से गुजरता है, किन किन राज्यों से गुजरता है, इसमें छोटा बड़ा कौन है, ये पूछा जाता है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच का समय का अंतराल है 2 घंटे का। ऐसा पूर्व, इधर पूर्व होगा, ये पश्चिम होगा, ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा। तो ये बोल रहे पूर्व और पश्चिम की, ये क्या है 2 आवर हो गए, मतलब 2 घंटा। अब ग्रीनविच रेखा भारत का मानक समय कितना है? ग्रीनविच रेखा से भारत का मानक समय रेखा 5.5 घंटा ज़्यादा है, आगे है। मतलब देखते हैं मैप के माध्यम से। देखिए ये है आपका कर्क रेखा, ये है आपका कर्क रेखा। क्या है ये? कर्क रेखा है जो 8 राज्य से होकर गुजरते हैं। कितने राज्य? 8 राज्य से। देखो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। और इधर से आते हैं आपका मकर रेखा, मतलब मानक समय रेखा है, जो 5 राज्य से होकर गुजरता है। 5 राज्य से होकर गुजरता है। देखते हैं कौन कौन से 5 राज्य है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। ये देखिए मानक समय रेखा। उत्तर प्रदेश एक हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ से ऐसे करके होके गुजरेगा। यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 आंध्र प्रदेश।
तो ये 5 राज्य से होकर गुजरते हैं मकर रेखा। कितने राज्य से होकर? तो 5 राज्य के। इस प्रकार आज हमने जीके का ब्रह्मास्त्र देखा, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम भी और आगे की क्लास डाल सके। पूरा इसका सीरीज बना हुआ है जो डेली के डेली आएगा अपलोड, जिसमें सभी सब्जेक्ट का निचोड़ है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। धन्यवाद।